नमस्कार, वेलकम टू राणा एडू सेंटर। मैं राणा अनीसा सिंह। आज इस वीडियो में हम लोग मंदिर स्थापत्य कला से जुड़े विभिन्न शैलियों को देखेंगे, जो कि 68 बीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछा भी गया था और आगे ये लॉन्ग या शॉर्ट फॉर्म में पूछे जाने की संभावना भी है। तो चलिए आइए देखेंगे। सबसे पहले अगर ये ओवरऑल पूछा कि भारत में मंदिर स्थापत्य कला क्या है या इसका निर्माण शैली क्या है, तो वहाँ पे एक इंट्रो से शुरू करेंगे और बताएंगे कि प्राचीन काल से ही भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग पद्धतियों पर मंदिर निर्माण शैली का जो है वो विकास हुआ है, जिसको कि हम लोग नागर शैली, द्रविड़ शैली और विशर शैली के तौर पे जानते हैं। फिर एक डायग्राम के माध्यम से इन तीनों को दिखाएंगे, उसके बाद यहाँ पे एक एक करके डील करेंगे। तो देखेंगे नागर शैली क्या है। देखेंगे यहाँ पे कि उत्तर भारत के मंदिरों का निर्माण जिस शैली में किया जाता है उसी को नागर शैली कहा जाता है। इसमें जो है संपूर्ण मंदिर एक चबूतरे पर बनाया जाता है और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ होती है। जब उत्तर भारत के मंदिर को आप देखेंगे, और यहाँ पे हम लोग फिगर भी बनाएंगे, यहाँ पे बताएंगे कि किस तरह की मंदिर उत्तर भारत में बनाई जाती है। तो यहाँ पे एक चबूतरा बनाई जाती है जिसके ऊपर ये मुख्य जो है मंदिर होता है, साथ में मंडप होता है या जिसको प्रदक्षिणा पथ भी कहते हैं। फिर सीढ़ियाँ बनी होती है। यहाँ पे आपको चहारदीवारी नहीं मिलेंगे। तो ये जो है फिगर वो नागर शैली में बनाए गए मंदिरों का है। अब यहाँ पे इसकी विशेषता हम लोग बताएंगे। तो विशेषता के तौर पर यहाँ पे देखेंगे कि मंदिर में घुमावदार गुंबद होता है जिसे शिखर कहा जाता है। याद रखेंगे, नागर शैली में जो मंदिर बनते हैं उसके ऊपरी भाग को शिखर कहते हैं और द्रविड़ शैली में जो बनते हैं उसको विमान कहा जाता है। इन मंदिरों में चहारदीवारी नहीं बनाया जाता है, केवल चबूतरा पर मंदिर का निर्माण किया जाता है। शिखर पर आमलक होता है जिसके ऊपर कलश की स्थापना की जाती है। पहले एक ही शिखर का निर्माण किया जाता था, लेकिन अब वर्तमान में जो है वो कई शिखरों वाले मंदिरों का भी निर्माण करने की प्रचलन जो है वो हो चुकी है। देखेंगे आगे कि आधुनिक काल में पंचायतन शैली में मंदिरों का निर्माण इस शैली के तहत होने लगा है। गर्भगृह के बाहर गंगा और यमुना नदी की देवियों की छवियां बनाई जाती हैं। मंदिर में जो है वो सभा भवन एवं प्रदक्षिणा पथ भी बनाया जाता है। द्रविड़ शैली के विपरीत नागर शैली के मंदिर परिसर में कोई पानी की टंकी या जलाशय या जल स्रोत नहीं होती है। अब यहाँ पे उदाहरण देंगे और बताएंगे कि कौन सी मंदिर जो है वो नागर शैली में बनी हुई है। तो वो है कोणार्क का सूर्य मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर। 2-3 देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, आदि लिखेंगे। यहाँ पे आगे देखेंगे हम लोग द्रविड़ शैली। तो दक्षिण भारत में जिस शैली में मंदिरों का निर्माण किया जाता है उसी को यहाँ पे द्रविड़ शैली कहते हैं। इस शैली में बने मंदिर कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक पाया जाता है। क्योंकि दक्षिण भारत की विशेषता है तो ये कृष्णा नदी के नीचे वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो मंदिर का निर्माण किया जाता है उसकी विशेषता यहाँ पे पहले फिगर के माध्यम से दिखाएंगे, उसके बाद इसको वर्ड में लिखेंगे। तो देखेंगे कि यहाँ पे जगती के ऊपर कई पीठ बनाए जाते हैं। फिर एक मेन मंदिर होता है, फिर मंडप, फिर अर्ध मंडप का निर्माण किया जाता है। और मंदिर के ऊपरी जो हिस्सा है जिसको विमान कहते हैं, ये घुमावदार आकृति में इस तरह से बनाए जाते हैं जिसको विमान कहते हैं। ऊपर में शिखर का निर्माण किया जाता है। मंदिर के ठीक बीच में गर्भगृह का निर्माण किया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में या द्रविड़ शैली में जो मंदिर बनाए जाते हैं वो एक चहारदीवारी कहेंगे या चार दीवारी से जो है वो घेरा रहता है। उसमें इंटर करने के लिए चहारदीवारी की एक साइड में एक द्वार होता है जिसके माध्यम से आप उस कैंपस में प्रवेश करते हैं, उसको गोपुरम कहते हैं। तो ये इसका फिगर हुआ। अब आइए इसकी विशेषता देखेंगे। यहाँ पे तो मंदिर जो है वो एक चहारदीवारी से घिरा होता है। चहारदीवारी के बीच में प्रवेश द्वार होता है जिसे गोपुरम कहा जाता है। बस जो फिगर है उसी को वर्ड में यहाँ पे लिखना है। पिरामिड नुमा शिखर को विमान कहा जाता है। इस शैली में मंडप तथा अर्ध मंडप का निर्माण किया जाता है। इस शैली की जो मंदिर होती है बहुमंजिला बनाई जाती है। आगे देखेंगे इसका कि इस शैली के मंदिर के गर्भगृह के पास द्वारपाल की प्रतिमाएं होती हैं। नागर शैली में हम लोग देख रहे थे कि द्वारपाल की प्रतिमा नहीं होती थी। गर्भगृह के बाहर में गंगा और यमुना देवियों की प्रति छवियां बनाई जाती थी, बट द्रविड़ शैली में आपको गर्भगृह के पास द्वारपाल की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। मंदिर परिसर में कोई बड़ा तालाब या जलाशय होता ही होता है। इस शैली की शुरुआत 8वीं शताब्दी में हुआ और इसकी दीर्घ जीविता यानी काफ़ी ये पॉपुलर जो हुआ है वो 18वीं सदी तक रहा है। ये 8वीं सदी से शुरू होकर 18वीं सदी तक काफ़ी पॉपुलर रहा है। पल्लव के काल में द्रविड़ शैली जो है ये प्रारंभ हुआ। इस शैली में मंदिर बनना शुरू हुआ। चोल काल में इसने
ऊंचाइयां हासिल की, यानी चोल काल में इस पद्धति से काफ़ी अधिक मंदिरों का निर्माण किया गया। लेकिन विजयनगर साम्राज्य के दौरान ये पद्धति जो है वो अपने पतन की ओर देखने को मिला है। वहाँ बहुत कम ऐसे मंदिर है जिसका निर्माण इस शैली में किया गया है। आगे देखेंगे कि चोल काल में द्रविड़ की वास्तुकला में मूर्ति कला और चित्रकला का भी संगम आकर हो जाता है। अब यहाँ पे उदाहरण बताएंगे हम लोग कि इस शैली में कौन कौन सी मंदिर बनी हुई है। तो कांचीपुरम का मंदिर जो कि तमिलनाडु में है, पंचरथ मंदिर जो कि महाबलीपुरम में है। अब तीसरा जो यहाँ पे मुख्य हमारी शैली है मंदिर निर्माण का, वो बेसर शैली है। तो नागर शैली तथा द्रविड़ शैली के मिले जुले रूप को बेसर शैली का नाम दिया जाता है। जब नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों की विशेषताएं एक ही मंदिर में आपको देखने को मिल जाए तो उसको कहा जाएगा यहाँ पे कि इसका निर्माण बेसर शैली में किया गया है। इस शैली के मंदिर विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक बनाया जाता है। एकदम जरूर लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखेंगे उधर द्रविड़ शैली की जो मंदिर हैं वो कृष्णा नगर के नीचे वाले पार्ट से लेकर आपको कन्याकुमारी तक देखने को मिलेगा। और यहाँ पे विंध्याचल से लेकर विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक बेसर शैली में मंदिर का निर्माण होता था। और विंध्याचल पर्वत के ऊपर जब हिमालय के साइड में बढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको नागर शैली में मंदिर का निर्माण होते हुए देखने को मिलेगा। आगे देखेंगे इसकी विशेषता के तौर पर कि ये जो बेसर शैली है उसको चालुक्य शैली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि चालुक्य वंश के समय इसका विस्तार देखने को मिला है। इस शैली में मंदिरों का आकार आधार से शिखर तक गोलाकार या अर्ध गोलाकार रूप में होता है। इस शैली के मंदिरों में विमान या मंडप पर जोर दिया जाता है। इन मंदिर में स्तंभ, दरवाजों और छतों पर जटिल नक्काशियाँ होती हैं, जैसे वृंदावन का वैष्णो मंदिर, महाबोधि मंदिर जो कि विष्णु यहाँ गया में है, बोध गया में है, वो भी बेसर शैली में बना हुआ है। तो ये रहा आज हमारा ये मंदिर स्थापत्य कला जो कि ऑलरेडी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है 71th बीपीएससी के लिए। इसको जरूर करेंगे। ये लॉन्ग या शॉर्ट फॉर्म में सेक्शन 1 GS 1 का सेक्शन 1 जो कि हिस्ट्री का है वहाँ पे पूछेगा। इस बार पूछने की संभावना बढ़ रही है। VVI क्वेश्चन है ये, तो इसको ज़रूर याद कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है इस फॉर्म में। अगर इतना भी आप लिख देंगे तो अच्छा खासा मार्क्स वहाँ पे गेन कर लेंगे। बट याद रखेंगे कि ये फिगर के साथ आपको विशेषता बताना है, थोड़ा सा डायग्राम बनाना है और इंट्रो और कंक्लूजन के साथ इसको लिखना होता है। तो हमारी अगर प्रयास आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। जय हिंद।